जय श्री महाकाल मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल महाकाल ज्योतिषाश्रय में। और मैं हूं एस्ट्रो युवान। आज हम बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो आए हुए हैं हमारे चैनल पर, सूर्य ग्रह के क्या प्रभाव होंगे, मंगल ग्रह के क्या प्रभाव होंगे और चंद्र ग्रह के क्या प्रभाव होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह के प्रभावों को, अर्थात जन्म कुंडली के 12 भावों में बुध ग्रह आपको क्या क्या और कैसे कैसे फल प्रदान करेंगे। यहाँ हम जो बात करेंगे वो भावगत विषयों के बारे में बात करेंगे, अर्थात किस राशि में बुध बैठे हुए हैं इस विषय पर चर्चा हम नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि आपके बुध किस भाव के स्वामी हैं और उस भाव में बैठकर आपको क्या फल प्रदान करेंगे। तो नमस्कार, आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जो भी लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे यही आग्रह और यही निवेदन होगा कि आप लोग, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो अगर जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। और अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखने में रुचि है और आप ज्योतिष की और अच्छी नॉलेज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री सीताराम, मैं हूं एस्ट्रो युवान दीक्षित। आज हम बात करने जा रहे हैं बुध ग्रह के बारे में। तो सबसे पहले हम समझें कि बुध ग्रह का जन्म कुंडली में प्रभाव क्या है, अर्थात हमें बुध ग्रह से क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जैसे कि सूर्य तेज का स्वामी है, सूर्य का काम है सौरमंडल दुनिया को प्रकाशित करना। तो उसी प्रकार जन्म कुंडली में अगर सूर्य अच्छा होता है तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होता है। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी एक छाप छोड़कर आते हैं और वहाँ के लोग हमारे जाने पर हमें सम्मान प्रदान करते हैं और हमारे प्रति आकर्षित भी होते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा, जिस व्यक्ति का जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा तो उसका मन अच्छा होगा। मन अच्छा होने से सब कुछ अच्छा रहता है, अर्थात दुख में भी व्यक्ति सुख का अनुभव करने लग जाता है। यही मन का कारक होता है चंद्र ग्रह। उसी प्रकार मंगल, जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होगा वो व्यक्ति अधिक साहसी होगा, अर्थात उसके सामने मृत्यु क्यों ना खड़ी हो लेकिन मृत्यु से भी वो डरने वाला नहीं है। उसी प्रकार अब बात करते हैं बुध की। बुध कौन है? बुध वाणी के कारक हैं, बुध त्वचा के कारक हैं, बुध अच्छे व्यक्तित्व के कारक हैं और बुध अच्छे बोलने, लेखन और यहाँ तक कि कला के क्षेत्र में भी बुध का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है जन्म कुंडली में। तो उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कि बुध ग्रह से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, तो बुध ग्रह वाणी को अच्छा करते हैं। अगर द्वितीय भाव में बुध बैठ जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति की वाणी बहुत सुंदर कर देते हैं। बुध अगर तृतीय भाव में बैठ जाते हैं तो यह भाव किसका है? यह भाव बुध ग्रह का ही है। बुध ग्रह का यह भाव है। इस भाव के कारक जो हैं मंगल हैं, तो यहाँ पर बुध आकर थोड़ा सा पीड़ित हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मित्रता में भाईचारा बढ़ा देंगे क्योंकि ये भाई का स्वामी है। अर्थात भले ही भाइयों से आपकी ना बने लेकिन भाई जैसे आपको मित्र प्राप्त हो जाएंगे। पराक्रम की हानि करेंगे लेकिन वहीं पर बोलने में व्यक्ति बहुत ही कुशल होगा क्योंकि वाणी की हानि बुध नहीं करेंगे। उसी प्रकार अगर चतुर्थ में बुध बैठते हैं तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति, बुध कौन है? बुध बाल्यावस्था के स्वामी हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति को सोना अच्छा पसंद होगा, घर में समय बिताना अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ पसंद होगा, फैमिली के साथ वातावरण सुखद होगा, लेकिन पूर्णतया ग्रह सुख प्राप्त नहीं होगा। आपके पंचम भाव में है तो बुध ग्रह जब पंचम भाव में आते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा मित्र होता है और उसके मित्र भी कई सारे मित्र होते हैं, अर्थात ग्रुप वाइज मित्रता प्राप्त होती है। और पंचम में बुध रहने से प्रेम संबंध में भी मधुरता रहती है और अच्छे प्रेम संबंध व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। वही बात करते हैं बुध ग्रह की कि बुध ग्रह अगर आपके 6th हाउस में है, छठे भाव में है, तो क्या करेंगे। तो जैसा कि छठा भाव है रिपु, ऋण, शत्रु, ये 6th हाउस है और वहीं मामा का भी स्वामी छठे भाव से ही देखा जाता है। छठा भाव भी मंगल यहाँ के कारक हैं। यहाँ पर केतु भी अच्छे फल प्रदान करते हैं, लेकिन अगर बुध यहाँ पर बैठ जाते हैं तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति त्वचा अर्थात स्किन संबंधी उसको समस्या हो जाएगी। छठे भाव में अगर राहु बैठ जाता है तो आपको फिर वाणी में भी समस्या हो जाएगी। छठा भाव बुद्धि
तीव्र होना अर्थात बुद्धिमान होना गुरु के द्वारा है, लेकिन बुद्धि तीव्र होना और अच्छी बुद्धि होना ये भी बुद्ध का ही कारक है। क्योंकि जब तक बुद्ध अच्छा नहीं होगा कुंडली में, जैसे हम देखते हैं बुद्ध के कारक होने से लोग पांडित कर्म करते हैं, कथावाचक बनते हैं। तो जब तक आपका वाणी में नियंत्रण नहीं होगा, तो वाणी में नियंत्रण कब होगा? जब आप अत्यधिक विवेकी होंगे तभी आपका वाणी में नियंत्रण होगा। बाकी फॉर्मूले कई सारे हैं, लेकिन फिर भी बुद्ध का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी प्रकार अगर बुद्ध सप्तम में होता है तो 7th हाउस में बुद्ध क्या करता है कि जैसे पत्नी का ही मित्र बन जाना। अर्थात अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मान लीजिए किसी की कन्या लग्न है, किसी की मिथुन लग्न है, और अगर पंचम के स्वामी कौन बनते हैं? 3, 4, 5, 6, 7 शुक्र कौन है? बुद्ध के मित्र हैं। तो मान लीजिए शुक्र आपके भाग्य भाव में बैठ जाए, या शुक्र मान लीजिए 7th में बैठ जाए, और 7th का मालिक गुरु मान लीजिए आपके पंचम में बैठ जाएं, तो ये एक अच्छा परिवर्तन योग बना। इस परिवर्तन योग में क्या हुआ कि शुक्र ने केंद्र में बैठकर क्या किया? राजयोग प्रारंभ कर दिया। कहाँ पर? पत्नी के आने पर राजयोग प्रारंभ कर दिया। और वहीं अगर बुद्ध आपके 7th हाउस में बैठे हों शुक्र के साथ, या मान लीजिए गुरु के साथ बुद्ध बैठ जाएं, तो यहाँ पर भी शुभ ही रहेंगे। अर्थात ऐसा व्यक्ति आगे चलकर अपनी पत्नी से मित्रता का भाव रखेगा। अर्थात वहाँ पर कभी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, छोटी मोटी आपस में उलझनें हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ा वाद विवाद नहीं होगा, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा नहीं होगा। और 7th हाउस में बुद्ध लग्न को भी देखेंगे, अर्थात उस व्यक्ति को भी सौंदर्य प्रदान करेंगे, अच्छी वाणी होगी, सब कुछ प्रदान करते हैं। प्राय हम देखते भी हैं कभी कभी कुछ लोग देखने में भले ही सुंदर ना हो, लेकिन उनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि उनसे बात करने में बड़ा ही आनंद आता है। ये बुद्ध का ही प्रभाव होता है। उसी प्रकार अगर बुद्ध ग्रह अष्टम भाव के कारक हैं शनि ग्रह, अगर बुद्ध हमारे अष्टम भाव में बैठते हैं तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि प्रदान करते हैं। अष्टम कैसा भाव है? रंध्र का भाव है, अर्थात ज्ञान का भाव है, और मृत्यु का भी भाव है। केवल शनि ग्रह अष्टम में बैठकर क्या करते हैं? पीड़ा, व्यक्ति को दुख ये प्रदान करते हैं, लेकिन वहीं डेप्थ की नॉलेज तक भी ले जाते हैं। लेकिन अगर बात करें बुद्ध ग्रह की, तो बुद्ध ग्रह अगर अष्टम में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति की वाणी मधुर बनाएंगे और कुशाग्र बुद्धि प्रदान करेंगे, और अध्यात्म का बोध अर्थात ज्योतिष में रुचि प्रदान कराएंगे, अपने पुराणों में रुचि प्रदान कराएंगे। वहीं अगर बुद्ध नवम के स्वामी बनते हैं तो ऐसा व्यक्ति, देखिए बुद्ध आपका किसी भी स्थिति में पीड़ित नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुद्ध को कहा गया है कि बुद्ध जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही फल प्रदान करने लग जाता है, अर्थात वैसे ही फल उठा लेता है। अगर नवम में आपके बुद्ध गुरु के साथ बैठ जाएं, चंद्रमा के साथ बैठ जाएं, तो ऐसा बुद्ध आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। लेकिन वहीं अगर तामसिक ग्रहों के साथ बैठ जाएंगे, सूर्य, मंगल, राहु, केतु के साथ, शनि के साथ, तो ये ऐसा बुद्ध पापी भी हो जाएगा। और पापी बुद्ध आपको क्या कराएगा? नवम भाव, जैसे कि धर्म का भाव है, धर्म की हानि भी कराएगा। जो यात्राएं होंगी वो धर्ममय नहीं होंगी, अर्थात आप बुरी यात्राएं करेंगे, जैसे घूमने फिरने वाली, एंजॉय करने वाली ऐसी यात्राएं करेंगे। वहीं अगर बुद्ध दसम के स्वामी आपके बनते हैं, अर्थात दसम भाव में बैठ जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति लेखन, पत्रकारिता, चिकित्सा और राइटर बन जाएगा। ऐसे कार्यों में उसका रुझान होगा। वहीं बुद्ध अच्छा सलाहकार भी है, तो बुद्ध आपको एक सलाहकार के रूप में भी गवर्नमेंट जॉब प्रदान कर सकता है, या आप किसी के सचिव बन सकते हैं। तो ऐसे कई सारे पद इत्यादि हैं जो आपको प्राप्त हो सकते हैं। वहीं एकादश भाव का बुद्ध आय भाव का, जो कि शनि का घर है, इच्छा पूर्ति का घर है, अगर यहाँ पर बुद्ध अकेला बैठ जाए या स्वग्रही हो जाए तो यहाँ पर बुद्ध बहुत अच्छा आय में वृद्धि कराएगा। बुद्ध के आय के अनेक साधन हैं। बुद्ध अपनी बुद्धिमत्ता से आपको धन की प्राप्ति कराएगा, आपकी इच्छा पूर्ति कराएगा। वहीं अगर द्वादश भाव में अगर बुद्ध आपके विराजमान है तो ये बुद्ध आपका पीड़ित हो जाएगा, और पीड़ित होने के पश्चात आपको इसके दुष्परिणाम मिलेंगे, जैसे कि त्वचा संबंधी समस्या होना, बुद्धि होते हुए भी बुद्धि का प्रयोग न करना, चीज़ों को जानते हुए उनसे विपरीत दिशा में चलना, कभी कभी अपने लिए हुए फैसले गड़बड़ हो जाना, अत्यधिक मित्रों पे भरोसा ना करना, या भरोसा करने पर भरोसा टूट जाना। तो ये सब समस्याएं आपको यहाँ प्राप्त होंगी। तो अभी ये तो था कि जन्म कुंडली के 12 भावों में बुध ग्रह कहाँ पर बैठे होंगे तो क्या फल प्रदान करेंगे। इसके आगे बात करें, मान लीजिए किसी के बुध ग्रह
3, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, तो अब उन्हें उपाय क्या करना चाहिए। या मानिए किसी का बुध ग्रह शत्रु राशि में बैठा हुआ है, पीड़ित है, तो उन्हें उपाय क्या करना चाहिए। तो उपायों में जहाँ पर बुध की बात आती है तो बुध का रंग जो है वो हल्का हरा रंग है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बुध के देवता हैं गणेश जी। जैसे कि हर एक ग्रह के देवता अलग अलग हैं, उसी प्रकार बुध के देवता हैं गणेश जी। सबसे पहले अगर किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह पीड़ित हैं तो आपको गणेश उपासना सर्वप्रथम आपके लिए है। इस उपासना में आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं। गणेश जी के किसी भी एक स्तोत्र का पाठ अगर आप नित्य करेंगे तो बुध ग्रह से आने वाली पीड़ा या उसके जो दुष्परिणाम हैं वह आने स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी क्षण पर किसी भी समय पर पूजा इत्यादि नहीं कर सकता, तो ऐसा व्यक्ति क्या करे। तो जब भी कोई ग्रह खराब होता है तो उसका हम रत्न या उपरत्न नहीं पहनते हैं, हम उसके लिए उपाय करते हैं। उपाय में क्या, उस ग्रह से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करना। तो जैसे मान लीजिए बुध का मैंने आपको बताया कि उसका हरा रंग है, तो अब आप हरी चीज़ों का दान करना प्रारंभ कर दें। अब इसमें क्या है, कोई मान लीजिए क्रिश्चियन होगा, कोई मुस्लिम होगा, तो इन्हें मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग क्या कर सकते हैं, ये लोग केवल दान कर कर भी अपना कार्य कर सकते हैं। जैसे हरी पालक गाय को खिलाना, तो ये नॉर्मल सी बात है। आपको जहाँ गाय मिल जाए, आपके आसपास कहीं बना हुआ है गौशाला, तो आप वहाँ पर खिला सकते हैं। या मान लीजिए आपको रास्ते में आप जा रहे हैं, आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, आपने थोड़ी सी पालक, धनिया या कोई भी हरी सब्जी ले ली, उसको आपने ले लिया और लेकर आप निकल पड़े, और आप जाते हुए आपको गाय जैसे गाय माता मिल गई, आपने तत्काल उन्हें खिला दिया और खिलाकर आपने उनके चरण छूकर आशीर्वाद ले लिया। या मान लीजिए आप आशीर्वाद नहीं भी ले सकते, आपने केवल खिला ही दिया, तो भी इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और अगर मान लीजिए बुध ग्रह से संबंधित आपको पीड़ा अत्यधिक बढ़ती ही जा रही है, आपका बुध राहु के साथ है या किसी के साथ है, तो आप क्या करें। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि हरी वस्तुओं का दान, अर्थात हरी मिठाई, हरा कपड़ा, हरी चीज़ों का दान किसे करें, गरीबों को करें। गरीबों को करने से क्या लाभ होगा, अगर आप हरी वस्तुओं का दान गरीबों को करेंगे तो उससे लाभ आपको ये मिलेगा कि आपके पास जो भी नेगेटिविटी आ रही है, अर्थात राहु और केतु ये नेगेटिविटी को ही आगे बढ़ाते हैं, शनि भी इसी को प्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता आ रही है, अर्थात आपके खर्च बढ़े जा रहे हैं, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि आप गरीबों के प्रति हरी चीज़ों का दान करना प्रारंभ कर दें। इससे आपको निश्चित ही 100% लाभ मिलेंगे और आपके रुके हुए काम जो भी हैं, या मान लीजिए बुध ग्रह संबंधित आपको जो भी समस्याएं आ रही वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ये बहुत ही कारगर उपाय हैं, और भी उपाय आप मुझसे जान सकते हैं और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत ही लाभप्रद रहेगी। आगे चलकर, अभी पहले मैं ग्रहों पर चर्चा चल रही है हमारी, आगे चलकर हम वीडियो के माध्यम से राशियों पर चर्चा करेंगे कि किस राशि में किस ग्रह के होने से हमें क्या लाभ और क्या दुष्परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो तब तक के लिए सभी को जय श्री सीताराम, जय श्री महाकाल। मिलते हैं आगे, गुरु किस भाव में होकर क्या हमें प्रदान करेंगे। जय श्री महाकाल।